राज्य दे करके जा रहे हैं। एक राजा हुए उज्जैन के। उन उज्जैन के राजा सिंधुल और उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। उज्जैन के राजा थे जिनके पुत्र का नाम था भोज। वो राजा भोज 5 वर्ष के थे, उसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई। राजा सिंधुल की भोज, वही भोजपाल जिनके नाम से भोपाल बसा, वही राजा। और कार्य का राजभार अपने भाई को देकर के गए थे, छोटे भाई को, कि भाई हमारा बालक जब युवा अवस्था को प्राप्त कर जाएगा तो उसको राजगद्दी पर बिठा देना। 9 वर्ष तक इनके राजा के भाई मुंज माने भोज के पिता, भोजराज के पिता, भोजराज के चाचा मुंज, उनको राजपाठ मिला और उन्होंने 9 वर्ष तक राजपाठ किया। और जब 10वां वर्ष चला तो जो सलाहकार थे, जो मंत्री थे, वो आ गए, महाराज अब तो सत्ता हाथ से चली जाएगी। कहा क्यों? कहा भोज बड़े हो गए और राजगद्दी पर राजा भोज बैठेंगे, इसीलिए कुछ उपाय करो। राजा मुंज ने कहा कि ले जाओ इस बालक को जंगल में अपने विश्वास पात्र मंत्रियों से जाकर के इसका गला काट दो और तलवार में खून जो लगा हो ला करके हमें दिखा देना, विश्वास हो जाएगा। उसके कहे के अनुसार, राजा मुंज के कहने के अनुसार मंत्री उसको घोड़े पर बिठा करके ले गए जंगल में मारने के लिए राजा भोज को। जब राजा भोज को देखा तो इतना सुकोमल शरीर, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। सैनिकों के मन में आया, मंत्रियों के मन में आया कि इतने कोमल बालक को मारना ठीक नहीं है, मारना उचित नहीं है, इसलिए मेरे हाथ कांप रहे हैं, मार नहीं पाऊंगा। भोज ने पूछ लिया, महाराज क्या बात है, इतने संकुचित क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, कारण क्या है? तब मंत्रियों ने बताया, आपके चाचा मुंज मारने के लिए भेजे हैं जंगल में, जाकर के भोज को मार दो ताकि मैं अखंड राज करूं। मैं मारने आया। राजा भोज घोड़े से नीचे उतर आए, घुटने के बल बैठ गए। अगर राजा ने आदेश दिया है तो मेरा गला सर से अलग कर दो शरीर से। राजा की आज्ञा सर्वोपरि होती। मंत्रियों ने कहा नहीं, मैं जब भर्ती हुआ था तब आपके पिता का शासन था, आपके पिता ने ही ये तलवार दी थी, आपके पिता के ही द्वारा मेरी नौकरी लगी है और आज उनके ही बालक को मैं मार दूं इसी तलवार से, जो तलवार उन्होंने दिया था। मैं नहीं मार सकता, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। मैं जाकर के महाराज से झूठ मूठ का बता दूंगा कि मैंने भोज को मार दिया। तो राजा भोज ने कहा ठीक है, अगर चाचा के पास जा रहे हो तो मैं एक पत्र लिख रहा हूं, इस पत्र को ले जाना और चाचा कहेंगे कि कुछ बोला था बालक, कुछ कहा था मरते समय, तो दिखा देना। और वो एक पत्र लिखा और खून से अपने लिखा, उसी का नाम भोजपत्र पड़ गया। जो राजा ने लिखा भोज ने, उन्हीं के नाम से उस पत्र का नाम पड़ गया भोजपत्र, जो आज भी आता है। भगवान का नाम आदि लिखा जाता है, दीक्षा आदि बनते हैं। मंत्री लेकर के आए, राजा मुंज ने कहा मार आए उस बालक को, अब तो मैं अखंड राज करूंगा। मंत्रियों ने कहा हाँ सरकार, उसको तो निपटा दिए, तलवार दिखाओ। तलवार दिखा दिए, खून लगी हुई। अच्छा, मरते हुए उसने कुछ कहा तो नहीं था, अंतिम बात क्या कही थी? तब उन मंत्रियों ने वही चिट्ठी दे दी कि चाचा, अपने चाचा को राजा भोज जाते वक्त कहे थे हमारे चाचा को ये दिखा देना चिट्ठी, ये वही चिट्ठी है, ये वही पत्र है, भोजपत्र, ये लीजिए। जैसे भोजपत्र वो हाथ में लिए, राजा भोज के द्वारा लिखा हुआ, तो राजा मुंज भी विद्वान थे, संस्कृत का श्लोक लिखा था, उस पे लिखा था मान धाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः और सेतुर्येन महो दधौ विरचितः क्वासो दशास्यांतकः अन्ये चाप युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैके नापि समंगताम वसुमती मुंजस्त्वया यास्यति। लिखा था मान धाता च महीपति, अरे चाचा जी प्रणाम। इस पृथ्वी पर सतयुग में एक राजा हुए मानधाता, वो बहुत सत्यवादी थे, बड़े पराक्रमी थे, लेकिन वो भी इस धन संसार से कुछ लेकर के नहीं गए, वो भी मर गए। सेतुर्येन महो दधौ विरचिता क्वासो दशास्यांतकः, इस पृथ्वी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी आए, उन्होंने समुद्र पर पुल बना दिया, रावण जैसे अत्याचारी का संहार कर दिया। लेकिन चाचा बताओ राम जी कहाँ है? बता सकते हो कहाँ है इस समय? आगे कहा अन्य चाप युधिष्ठिरा प्रभृतयो याता दिवम भूपते, युधिष्ठिर महाराज हुए, धर्मराज युधिष्ठिर, वो भी मर गए।
नैके नाप समंगताम बसुमती, ये पृथ्वी किसी के साथ गई नहीं, यहीं रह गई। हमें लग रहा है चाचा आप इस पृथ्वी को अपने साथ लेकर के जाओगे, ये राजपाट अपने साथ लेकर के जाओगे। जैसे इतना पढ़ा मुंज समझ में आ गई बात, रोने लगे कि मेरा भांजा कहाँ है, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अरे ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई है, इस राज्य के लिए मैंने अपने विद्वान बालक को मार दिया। बुलाओ कहाँ है, कहाँ है। मंत्रियों ने कहा, मंत्री वो तो जान रहे थे कि मार दिए, जब तड़पने लगे कहने लगे तो मंत्रियों ने कहा नहीं सरकार हमने मारा नहीं है। तुरंत प्रसन्न हो गए, बुलाया राजा भोज को, गद्दी से उतरे, गद्दी पर बिठा दिया, राज तिलक कर दिया और स्वयं गद्दी से नीचे उतर आए। ये है जो है राजा भोज के नाम से जो भोपाल नगरी, धारा नगरी के जो राजा बने। तो ये राज किसी के साथ जाता नहीं, आदमी का कर्म जाता है, अच्छा एवं बुरा कर्म। आज भगवान